नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रैना। अभी तक की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में फास्ट 50 में देख लेते हैं। आज के कारोबार में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और बाजार 18 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में तेजी और बढ़ी और 5 मार्च 2015 के बाद निफ्टी ने 8,950 के स्तर को पार कर लिया। सेंसेक्स 446 अंक, निफ्टी 133 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। आज बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बाजार के जानकारों का कहना है कि आगे भी ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट टीएस हरियर का कहना है कि दिसंबर में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है। एलएनटी के इंजीनियरिंग और आरएनडी सब्सिडियरी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का आईपीओ 12 सितंबर से खुलकर 15 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 850 से 860 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है। एलएनटी टेक्नोलॉजी के शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर है। आईपीओ के जरिए कंपनी के करीब 894 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एलएनटी आईपीओ के जरिए कंपनी में अपना 10.2% हिस्सा बेचेगी। I do expect this company to be doubled in 3 to 4 years with a focus and concentrated acquisition in the technology areas, and will be the company I think one would love to be in, and will be a company with a tremendous premium going forward in my view in the market as we list. एलएनटी के हाइड्रोकार्बन कारोबार में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। पिछले 1 महीने में एलएनटी ने हाइड्रोकार्बन कारोबार से 350 से 80 कर्मचारियों को निकाल दिया है। एलएनटी फरीदाबाद में इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफिस को बंद करने की भी योजना बनी है। एलएनटी हाइड्रोकार्बन कारोबार के 3 इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर हैं, जिसमें मुंबई और वडोदरा शामिल है। कंपनी मिडिल मैनेजमेंट स्तर पर भी बदलाव कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक मामले में कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे मतलब नहीं कि सुपरटेक डूब रहा है या मर रहा है। सुपरटेक को ग्राहकों के पैसे लौटाने ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को आदेश दिया कि वो नोएडा के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 17 खरीदारों को कुल जमा मूल रकम का पैसा 4 हफ्ते के अंदर वापस करे और कोर्ट में इसका ब्यौरा दे। सुपरटेक ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है। सुपरटेक का कहना है कि एपेक्स और सियान टावर्स के कुछ ग्राहक जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, वो अपने निवेश का रिफंड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को निर्देश दिया कि जब तक मुख्य मामले पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक आरओआई जारी रहेगा और 4 हफ्ते के अंदर ये बातें निर्देश भी दिया कि कोई भी आरओआई पेमेंट पेंडिंग है या नहीं। रियल एस्टेट डेवलपर्स यूनिटेक के मामले में हाईकोर्ट ने यूनिटेक को आदेश दिया कि वो देरी से चल रहे हर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए अलग से एस्क्रो अकाउंट खोले और उस प्रोजेक्ट की कुल रकम का 90% हिस्सा एस्क्रो अकाउंट में जमा करें। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि रकम का 10% हिस्सा उन ग्राहकों के रिफंड के लिए इस्तेमाल किया जाए जो प्रोजेक्ट से बाहर होना चाहते हैं। रिलायंस जियो का असर बाकी टेलीकॉम कंपनियों पर दिखने लगा है। माना जा रहा है एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया अपनी दरें फिर से घटा सकती हैं। टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों को छूट और फ्रीबीज देने की तैयारी में है। साथ ही कंपनियों का पहला फोकस नेटवर्क छोड़ रहे ग्राहकों पर है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर लगाम कसने की तैयारी चल रही है। सामान बेचने के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना इसके तहत जरूरी किया जाएगा। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय इसी हफ्ते नई गाइडलाइंस इस पर जारी कर सकता है। जी बिजनेस ने ये एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाई।
ताज मानसिंह होटल की नीलामी रोकने के लिए इंडियन होटल्स ने अब दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में अपील की है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें हाई कोर्ट ने एनडीएमसी को ताज मानसिंह होटल की नीलामी की मंजूरी दी थी। टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स की अपील पर अब डिविजनल बेंच 15 सितंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट से ब्रिटानिया को बड़ा झटका लगा है। डाइजेस्टिव बिस्किट पैकेट मामले में आज हाईकोर्ट ने आईटीसी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ब्रिटानिया को 4 हफ्ते के अंदर डाइजेस्टिव बिस्किट के पैक बदलने के लिए कह दिया है। उर्जित पटेल ने आधिकारिक तौर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाल लिया। उन्हें पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपना चार्ज सौंप दिया। इससे पहले पटेल कल आरबीआई के नए गवर्नर बने थे। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर है। उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। इससे पहले उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर थे। अहमदाबाद में पीएससीएल निवेशकों के सब्र का बांध टूट गया। पीएससीएल के ऑफिस के बाहर सैकड़ों निवेशकों ने हंगामा कर दिया। अहमदाबाद में पीएससीएल के कर्मचारी पिछले कई दिनों से निवेशकों को पैसे वापस लौटाने का झांसा दे रहे थे, लेकिन आज जब निवेशक अपना पैसा वापस मांगने पहुंचे तो वहां एक भी कर्मचारी नहीं था और ऑफिस का ताला लगा हुआ था। पीएससीएल पर निवेशकों का करीब 50,000 करोड़ रुपए बकाया है। दिल्ली के कुछ इलाकों में पावर कट हो सकता है। अरावली पावर ने दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली बीएसईएस को पावर सप्लाई रोक दी है। अरावली पावर ने बीएसईएस को 445 मेगावाट बिजली की सप्लाई रोक दी है। कंपनी का कहना है कि बीएसईएस ने उसका बकाया नहीं चुकाया है, इसलिए पावर सप्लाई रोकी जा रही है। बीएसईएस का कहना है कि कंपनी के पास अभी भी पर्याप्त बिजली है और उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। एसआर ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रवि रुइया को कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। रुइया 2G मामले में आरोपी हैं। रुइया पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो विदेश जाने की इजाजत देकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। कोर्ट ने कहा, हमने आपके जैसे एक शख्स को विदेश जाने की इजाजत दी थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। अब गूगल आपकी ज्यादा बचत करने में मदद करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में मदद करेगा। गूगल जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वेबसाइट और ऐप लेकर आ रहा है। गूगल ने इसके लिए भारत सेज नाम से एक वेबसाइट डेवलप करने का प्लान बनाया है। आम बजट और रेल बजट को मर्ज करने पर जल्दी फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आम बजट और रेल बजट को मर्ज करने पर पैनल इस हफ्ते के अंत तक रिपोर्ट सौंपेगा। जॉइंट सेक्रेटरी बजट की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की आज बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट सौंपने के बाद वित्त मंत्रालय दोनों बजट को मर्ज करने पर कैबिनेट नोट जारी करेगा। देश में मैग्लेव ट्रेन के लिए 6 कंपनियों ने इच्छा जताई है। इसके लिए रेलवे ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया था। इसके लिए 6 कंपनियों ने रेलवे के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई है। इनमें से 4 कंपनियां भारत से हैं, एक अमेरिका और एक स्विट्जरलैंड से है। इन कंपनियों के नाम है अजाइल सेतु प्राइवेट लिमिटेड, मेधा सर्वो ड्राइवर्स प्राइवेट लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, शरद एम मराठे, अमेरिकन मैग्लेव टेक्नोलॉजी और स्विस रैपिड एजी इनके नाम है। आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस कल लॉन्च होगा। सूत्रों के मुताबिक आईफोन 7 की कीमत 53,000 रुपए तो आईफोन 7 प्लस की कीमत 61,000 रुपए से शुरू होने की संभावना है। आईफोन 7 में कंपनी कई नई खूबियां जोड़ सकती है।
देश में इस साल प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2015-16 के सीजन में देश में 2 करोड़ लाख टन प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि पिछले साल से करीब 11% ज्यादा है। हालांकि इस दौरान आलू का उत्पादन करीब 9% घटा भी। सरकार की तरफ से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC के सब्सक्राइबर्स को तोहफा मिला है। ESIC ने मंथली वेज लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी है। यानी अब जिन कर्मचारियों की सैलरी 21,000 रुपए है, वो ESIC के तहत हेल्थ स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। इस फैसले से 50 लाख कर्मचारी इस स्कीम के तहत आ जाएंगे। जो हमारे IP है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, हमारे मजदूर है, जिसकी वेज सीलिंग पहला 15,000 तक ही वो सीलिंग रहता था, अभी हम लोगों ने उसको 21,000 तक बढ़ाकर उसके दायरा बढ़ाया है। और साथ ही साथ 21,000 के साथ और कुछ भी जो पड़ा हुआ जो रहता है, उसको भी जो ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन से वो ESIC से बाहर भी जा सकता है। आज राहुल गांधी ने देवरिया से अपनी किसान यात्रा शुरू कर दी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खाट लगाकर किसानों से पंचायत करने के लिए पहुंचे। 25 दिन तक चलने वाली यात्रा कई गांव शहरों में से भी गुजरेगी। देवरिया में राहुल की सभा खत्म होने पर हंगामा मच गया। पंचायत खत्म होते ही खाट ले जाने की लूट मच गई। किसी ने सिर पर खाट उठाई तो कोई तोड़ कर ले गया।